नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में। अधिक मास या फिर मल मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कहा जाता है। इसे कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक होता है उस पर निर्भर करता है। अतः पद्मिनी एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास निर्धारित नहीं है। अधिक मास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है। क्या है पद्मिनी एकादशी की पूजा एवं व्रत विधि? इसमें प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात में प्रतिपहर विष्णु जी और शिव जी की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी आदि। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। इस बार पद्मिनी एकादशी व्रत का जो पारण मुहूर्त रहेगा वो 28 सितंबर को प्रातः 6:12 से 8:36 तक रहेगा। अब क्या है पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व? ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों एवं तपश्चर्या का फल प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं पद्मिनी एकादशी के बारे में। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अथ अधिक मास शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, यह आप मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्नपूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्मनाभ के पुर को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। श्री कृष्ण का वाक्य सुनकर धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और भगवान से एकादशी की विधि पूछने लगे। राजा के वचन सुनकर प्रसन्नता से खिले हुए कमल सरीखे नेत्र वाले भगवान बोले, हे राजन, जो मुनियों को भी कठिन है वह मैं तुमसे कहूँगा। दशमी के दिन नियम करे। कांसे के बर्तन में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदों, साग, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित हैं। हविष्य अन्न भोजन करें। खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करे
और ब्रह्मचर्य से रहे। एकादशी के दिन सवेरे उठकर शौच से निवृत्त होकर दातून करे। बुद्धिमान मनुष्य 12 कुल्ले करके पवित्र होकर सावधानी से प्रातःकाल सुंदर तीर्थ में स्नान करने को चला जाए। गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करे। इस मंत्र को पढ़े और 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृत्तिके, कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई और ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृत्तिके, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी की थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले हे आमले, स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुझको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। हे नृपसत्तम, पीछे विधि पूर्वक मुख, पीठ, हृदय, भुजा, सिर और नीचे के अंग इनमें मार्जन करें। फिर सुखदायी सफेद शुद्ध अखंडित धोती पहनकर भगवान का पूजन करें तो बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों का तर्पण करें। भगवान के मंदिर में आकर कमलापति का पूजन करें। 1 माह से सुवर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति की तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी एवं सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और उस ऋतु में पैदा हुए फूलों से परमेश्वर का पूजन करें। शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन करें। पतित मनुष्यों से बातचीत न करे, न स्पर्श करे, मिथ्या भाषण न करे, सत्य बोले, रजस्वला का स्पर्श न करे, ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करे, वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने, मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी भी न पिए अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए। कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल रखकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिजौरे से, चौथे प्रहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे प्रहर में जागरण से वाजपेय का, तीसरे प्रहर में जागरण से अश्वमेध का, चौथे प्रहर के जागरण से राजसूय का फल मिलता है। इस व्रत से अधिक न कोई पुण्य है, न कोई यज्ञ है, न कोई विद्या है, न कोई तपस्या है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत कर लिया उसने पृथ्वी के सब तीर्थ, सब क्षेत्र इनका स्नान और दर्शन कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करें। सवेरा होते ही अच्छे तीर्थ में जाकर स्नान करें। फिर घर पर आकर पहले कही विधि से भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करें। फिर उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावें। कलश आदि सामग्री और केशव भगवान की प्रतिमा का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण को दान कर दें। जो मनुष्य इस विधि का
विधि के अनुसार व्रत करता है उसका यह व्रत सफल हो जाता है। हे अनग, मल मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की उत्तम विधि तुमने मुझसे पूछी सो मैंने कह दी। हे नृपनंदन, जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की भी यही विधि है। इसका नाम परमा है और सब पापों को नाश कर देती है। यहाँ से मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा कि जो पुलस्त मुनि ने विस्तार से नारद जी से कही थी। कार्तवीर्य के द्वारा जेल खाने में कैद हुए रावण को देखकर पुलस्त मुनि ने राजा से कहकर उसको छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर दिव्य रूप नारद जी भक्ति पूर्वक पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए उस युद्ध कुशल रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। नारद जी का वचन सुनकर पुलस्त मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूंगा, तुम सुनो। हे राजन, पहले समय में त्रेता युग में माहिष्मतिपुरी में हयों के कुल में कृतवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 प्राण प्यारी रानियां थी, परंतु उनमें से किसी ने राजा को संभालने वाला पुत्र नहीं दिया। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और सिद्धों की आज्ञा से व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। पुत्र के बिना राजा को राज्य सुखदायक नहीं मालूम होता था। जैसे भूखे मनुष्य को विषय भोग अच्छे नहीं लगते। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह चित्त में सोचकर तपस्या करने का निश्चय किया। यह विचार कर वह धर्मात्मा चीर, वस्त्र और जटा धारण करके घर का भार मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया। इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। उसने अपने पति को निकलते हुए देखा। वह रानी पतिव्रता थी। उसने अपने पति की तपस्या का उद्योग देखकर अपने सब आभूषणों को उतारकर चीर वस्त्र धारण कर लिए। अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने वहां जाकर 10,000 वर्ष तपस्या की। उसने गदाधर भगवान का ध्यान किया, तब भी राजा के पुत्र नहीं हुआ। उस श्रेष्ठ रानी ने अपने पति के शरीर में हड्डी का अवशेष बचा देखा। वह पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनुसूया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलावें, जिसने भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। तपस्या करने के लिए आते हुए राजा के पीछे पीछे आती हुई पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसूया प्रसन्न होकर कमल नयनी पद्मिनी से बोली, हे शुभ्रु, यह मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ है। हे सुंदर मुख वाली, यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इसके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह सुनकर अनुसूया ने प्रसन्न होकर मेरी कही हुई विधि पूर्वक व्रत की विधि को उसको समझा दी। अनुसूया से कही हुई व्रत की विधि को सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। एकादशी को न कुछ खाती न जल पीती थी। रात्रि में नृत्य गीत से जागरण करती थी। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए।
गरुड़ पर बैठकर स्वयं बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। जगत के रक्षक भगवान का यह वचन सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर मंद मुस्कान करके बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। पद्मिनी के वचन सुनकर प्रिय बोलने वाले श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया। जैसा मलमास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं है। उसमें सुंदर एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदर मुख वाली, सुंदर भ्रकुटी वाली, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, जैसा कि अनुसूया ने तुमसे कहा है। इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छानुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, जिसको सब लोग नमस्कार करें। ऐसे बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। हे जगत के स्वामी, हे मधुसूदन, तुमको छोड़कर देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस, ये कोई जिसको न जीत सके ऐसा पुत्र चाहिए। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा, ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा भी रानी समेत हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त रमणीक अपने नगर में आ गया। पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोक में कोई मनुष्य नहीं था। इससे दशकंध रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणि गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोक में उसको जीतने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता था। मलमास के प्रसाद और पद्मिनी के उपवास से उसने रावण को जीत लिया। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। देवताओं के देवता भगवान ने महाबली कार्तवीर्य को दिया था। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि प्रसन्न होकर चले गए। श्री कृष्ण बोले, तुमने जो मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूछा था वह मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसको करेंगे वे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। जो तुम इच्छा अनुसार फल चाहते हो तो तुम भी इस व्रत को करो। केशव का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। अपने भाइयों को संग लेकर युधिष्ठिर ने भी व्रत किया। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने परम पवित्र व्रत तुमसे कह दिया। फिर अब क्या सुनने की इच्छा है? इस विधि से जो मनुष्य भक्ति से मलमास की एकादशी का व्रत करेंगे और जिसने सुख देनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है वे मनुष्य धन्य हैं। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे वैकुंठ को जाएंगे। इति श्री अधिक मास शुक्ल एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम।